दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जीएफटी का सरल कार्य सूची। सरल का क्या मतलब होता है? आसान। कार्य का मतलब काम। सूची का मतलब लिस्ट। सरल कार्य सूची मतलब वो आज का टॉपिक हमें ये बताना चाह रहा है कि आप अगर नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आपको बड़ा आसान है, बड़ा सरल सी बात है, बड़ी आसान बात है। लोगों ने इसको पहाड़ बना रखा। क्या बना रखा? पहाड़ बना, मतलब उलझन बना रखा है कि नशा छोड़ना है, नशा मुक्त होना ना। उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उलझन भरे हुए होते हैं, उसको ना पहाड़ बना देते हैं कि नशा नहीं छूट सकता, कभी भी नहीं छूटेगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो राय का पहाड़ बना देते हैं। कहने का मतलब क्या है? गुंजन बना लेते हैं, है ना, समस्या बना लेते हैं। तो आज का जो जीएफटी थॉट है हमें बता रहा है कि सरल कार्य सूची बड़ी आसानी से आप अपने आप को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और नशा मुक्त हो सकते हैं। तो मैं हेडलाइन पढ़ूंगा, निरंतर आत्म परीक्षण लेना। निरंतर आत्म परीक्षण लेने का मतलब यह है कि हम अपने आप को, अपने कार्यों को, अपने दृष्टिकोण को और अपने रिश्तों को नियमित रूप से देखने की आदत डालें। मतलब आसान सी बात है कि आप जब नशा मुक्त हो रहे हैं, आपको कुछ दिन हो गए हैं, मान लीजिए 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस सरल कार्य सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। या आप रिहैब कर रहे हैं, रिहैब करने के बाद या यहाँ से जाने के बाद अगर आप सरल कार्य सूची बनाते हैं तो आप बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। निरंतर आत्म परीक्षण लेना। निरंतर आत्म परीक्षण का क्या मतलब होता है? आप में से कोई बताना चाहेगा? लगातार हो गया, बराबर प्रयास करना। निरंतर आत्म परीक्षण लेना। निरंतर मतलब रोज, हमेशा, जब जब जहां जहां आप गलत हो, किसी भी कार्य में, रिश्ते नातों में, काम धंधे में, किसी भी लाइन में, किसी भी जगह पर अगर आपको लगता तो आत्म परीक्षण करना। आत्म परीक्षण मतलब अपने आप से बातें करना, अपने आप से पूछना, जांच करना, पड़ताल करना उस बारे में कि ये अगर ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ है या जो भी घटना मेरे साथ घटी आज के दिन, क्या इसमें मेरा कितनी भूमिका है। आगे चल के वो बताएगा, हम पढ़ेंगे कि मेरी कितनी भूमिका, मेरा कितना रोल। हमें ये करना होगा, सबसे पहले आत्म परीक्षण लेना होगा डेली नियमित रूप से। क्या मैं जो सोच रहा हूँ, जो मुझे विचार चल रहे हैं, जो मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ या बिना नशे के जो मैं खालीपन या अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, क्या ये सच में इतना ज्यादा है जितना मैं महसूस कर रहा हूँ? अगर हम आत्म परीक्षण करेंगे, नियमित रूप से देखेंगे, तो इतना नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं, है ना। ठीक है जी। आगे चल के कह रहा है, आत्म परीक्षण के बाद की बात आ रही है। आत्म परीक्षण करने का मतलब यह है कि हम अपने आप को, अपने कार्यों को, अपने दृष्टिकोण को देखते हैं। जो हमारे संबंध है, हमारा नजरिया चीजों को देखने का, मेरा नजरिया जो दृष्टिकोण है चीजों को, अगर मैं बिना नशे के जब होता हूँ या नशा नहीं कर रहा होता हूँ, मैं नशा छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे चीजें बढ़ चढ़ के नजर आती हैं। छोटी छोटी बात, छोटी छोटी चीजें मुझे बढ़ चढ़ करके नजर आनी शुरू, मतलब जिंदगी एक पहाड़ सी लगने लगती है। जिंदगी एक पहाड़ समझने लगता है कि यार मैं ये काम कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा। तो अगर आपने नजरिए को जरा सेट करो कि यार जितना मैं सोच रहा हूँ उतना बड़ा नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, बस थोड़ा सा मुझे एक लिस्ट बनाने की जरूरत है और उसमें देखना ये है कि मुझे पहला काम कौन सा करना है। मुझे सिलेंडर भी लाना, मुझे बिजली का बिल भी भरना, मुझे कभी किस्तें भी देनी है, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है, मुझे शादी के लिए तैयारियां भी करनी है, मेरे को ये भी करना है, मुझे मकान भी बनाना है, मुझे रंग पेंट भी करना, मुझे पंखा भी लाना, मुझे टीवी भी लाना, मुझे फ्रिज भी लाना। तो ये पहाड़ बन जाएगा हमारे लिए। क्या बन जाएगा? और हम सब मतलब मानसिक तौर पे तनाव में आकर के, दबाव में आकर या उलझन में आकर के हम उन चीजों को गिव अप कर देंगे और हम ये सोचेंगे कि चलो यार हटाओ, छोड़ो, बेकार की चीजें, मैं तो पहले जैसे ठीक था, न लेने की टेंशन ना, और एक एडिक्ट इस चीज से भाग करके दोबारा से नशा उठा लेता है। तो आप एक लिस्ट बनाए कि सबसे पहली जरूरत क्या है मेरी आज। मुझे सबसे पहले अगर गर्मियां हैं तो मुझे सबसे पहले पंखे की जरूरत है, अगर रात को चैन से सोना है तो, है ना। और मैं सर्दियों में फ्रिज लाने की सोच रहा हूं,
मतलब मैं क्या किसी को दिखाना चाह रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ। मेरा काम अगर 20 इंच के टीवी से चल रहा तो मुझे 51 इंच की क्या जरूरत है? ऑलरेडी है ना मेरे पास 20 इंच का टीवी है, नहीं मुझे 51 इंच का लाना है। नहीं देखो ऐसा है कि अगर आप नियमित रूप से अपनी लिस्ट बनाएंगे, चेक करेंगे थोड़ा लंबे समय के लिए धीरे धीरे, लेकिन नियमित रूप के कि आज मुझे सुबह उठ के नहाना है या नहीं नहाना, मुझे काम पे जाना है या नहीं जाना, मुझे खाने में क्या खाना चाहिए, आज मेरा फिजिकल कंडीशन क्या है, मेरे लीवर की क्षमता क्या है, मेरा हिसाब किताब क्या, मैं सारी अगर देखता हूँ तो मैं उस टाइम टेबल के हिसाब से अगर चलता हूँ, मुझे सुबह किस टाइम उठना है, किस टाइम नाश्ता करना, किस टाइम लंच करना, किस टाइम डिनर करना, ये सारी चीज़ें अगर मैं देखता हूँ और अपने दृष्टिकोण को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार बड़ा आसान है यार, बड़ा मुझे सुबह उठना है, समय से उठना, रात को 10 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठना, उठ करके मुझे फ्रेश होना, फ्रेश होकर थोड़ी देर के लिए योगा एक्सरसाइज करनी, मेडिटेशन करना या पार्क में जाना, थोड़ा सा घूम फिर के आना, उसके बाद आके नहा धो के पूजा पाठ करके अपना नाश्ता करके अपने काम पे। लेकिन हम क्या करते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, उसके बाद हम हबड़ दबड़ करना शुरू कर देते हैं और हर हबड़ दबड़ के चक्कर में हमारी तनावपूर्ण हालत हो जाती है, हमारी किसी से चिट बहस हो जाती है, हमारा नाश्ता छूट जाता है, हमारी चाय छूट जाती है और हम घर में टिफिन भी भूल जाते हैं लंच का लगाना, और उस प्रॉब्लम को लेके शाम को फिर वापसी घर में आते हैं नशा करके। और कहने का मतलब ये अपनी दिनचर्या को सेट करना, एक नियमित कार्य सूची बनाना कि आज सोमवार है, मुझे आज क्या क्या करना है, आज मंगलवार है, आज मुझे क्या क्या, आज संडे है, संडे का दिन मेरा छुट्टी का है, मुझे छुट्टी के दिन क्या क्या करना है। घर में बहुत सारे काम होते हैं, है ना, होमवर्क थेरेपी होती है, इलेक्ट्रिक सामान कोई खराब हुआ पड़ा, कोई चीज़ है, या किसी रिश्तेदार या किसी फैमिली मेंबर से मिलने आना, या कोई मेहमान आने वाला है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो हम तैयारी नहीं करते, जब मेहमान हमारे घर में आ जाता है तब हम भागना शुरू करते हैं, चिकन भी लिया हो, ये भी लिया हो, कोल्ड ड्रिंक भी लिया। अरे हम पहले से लाके अवेलेबल कर सकते हैं ना चीज़ों को। अगर कल मैंने किसी को इनवाइट किया है या मुझे किसी के यहाँ जाना है तो हम एक लिस्ट तैयार। तो आज दोस्तों बड़ा आसान सा टॉपिक है और बड़ा सरल टॉपिक है, वो ये कह रहा है कि अपनी कार्य सूची बनाएं। आगे बढ़ता हूं मैं। दैनिक कार्य सूची पर एक ऐसा साधन है, दैनिक कार्य सूची एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग हम अपने जीवन को सरल बनाने के लिए कर सकते हैं। एक नियमित कार्य सूची को तैयार करने का सबसे कठिन भाग यह है कि हम शुरू कैसे करें। शुरू अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद ले सकते हैं जो पहले से नशा मुक्त है और इस चीज पर काम, या किसी एक ऐसे व्यक्ति जो समाज में बहुत उत्पादक है, अच्छे लेवल पर है, मतलब आपका बॉस भी हो सकता है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, है ना, और कोई समझदार व्यक्ति भी हो सकता है, आपके टीचर भी हो सकते हैं। और एक रिकवरिंग एडिक्ट के लिए या नशा जो छोड़ रहा है उसके लिए मेरा मानना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से नशा मुक्त है, अगर वो उस व्यक्ति से बात करे कि मुझे शुरुआत करनी है और शुरुआत करने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप बताएं मुझे शुरुआत कहाँ और कैसे करनी चाहिए, तो वो आपको सपोर्ट करता है, वो आपको मदद, वो अपना अनुभव आपको शेयर करेगा। देखो जी दोस्तों, जब मैं शुरुआत की थी तो मेरे साथ ये दिक्कतें हो रही थी मेरे को, फिजिकली मेंटली। उसके लिए मैंने डॉक्टर से सलाह ली, मैंने दवाइयाँ ली, और उसके लिए मेरे को जो लीवरी प्रॉब्लम थी मैंने मेडिसिन वगैरह ली। उसके बाद मैंने ये सारे काम, मैं मीटिंगों में गया, मैं सभाओं में गया, है ना, मैंने अपना समय निकाला, अपने पूरे दिन के जो एक 24 घंटे का जो समय था मेरे पास, उसमें से मैंने अपने लिए पर्सनली, सिर्फ अपने लिए आधे घंटे का या 1 घंटे का समय अपने लिए निकाला, ताकि मैं अपने आप से रूबरू हो सकूं, बात कर सकूं। तो वो आपको जब अपना अनुभव शेयर करेगा तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन एडिक्टों की प्रॉब्लम ये कि शुरू कहाँ से करें। शुरू मतलब जब एक एडिक्ट नशा कर रहा होता है और बॉटम में होता है तो उसकी जिंदगी में बहुत सारी अस्वस्थता होती है। जैसे हमारे पहले कदम में लिखा हुआ है, हमने स्वीकार किया कि हम अपने नशे पर शक्तिहीन है, जिसकी वजह से हमारा जीवन अस्त। जब एडिक्ट नशा छोड़ता तो उसकी अस्वस्थता को देखता, वो सारा सामान बिखरा हुआ होता है उसका, पारिवारिक, सामाजिक, है ना, जो जहाँ पर वो काम करता है उस जगह पे भी बहुत सारी अस्वस्थता होती है, जहाँ समाज में रहता है वहाँ भी बहुत अस्वस्थता होती है, घर में भी अस्वस्थता होती है, दिमागी रूप में भी अस्वस्थता होती है। तो वो समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से। देखो दोस्तों, कहने का मतलब शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ईश्वर का नाम लेके लग जाओ। 5 बीघा जमीन है मेरे पास, कितनी, और पूरे में पत्थर पड़े हुए हैं, घास फूस उगा हुआ है,
शुरुआत तो करनी पड़ेगी। इस कोने से शुरू करूं, उस कोने से शुरू, दोस्तों समय निकल जाएगा, बैठे बैठे पूरा दिन गुजर जाएगा और आप कुछ भी, आपको मदद लेनी है, औजार उठाना और शुरू होना, और शाम को देखना है मैंने कितना काम। अगर मुझे लगा कि मैंने सही किया है तो मैं उसको दोबारा से करना चाहूंगा। आगे लाइन में कह रहा हूं कि अगर हम पूरे दिन की दुनिया को चेक करते हैं और मुझे लगता है कि मैंने सही किया और मैंने शुरुआत सही करी है और मैंने गलत किया है तो मैं दोबारा से शुरू करूं। जब तक हम शुरू नहीं करेंगे शुरुआत, क्योंकि बहुत सारे खरपतवार हो चुकी है इन 5 सालों में, जो मैंने नशा किया और जो मैंने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी थी, अपना खेल छोड़ दिया था, अपना काम धंधा छोड़ दिया था, वो सारा बंजर हो चुका है, कीकर उग चुकी है, कांटे वाले बबूल हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या। तो शुरुआत तो, अब प्रॉब्लम ये है ना कि शुरुआत कहाँ से करूं, कैसे करूं। वो सीधा सीधा कह रहा है ना कि शुरू कैसे करें। एक एडिक्ट अपनी जिंदगी में इतने गड्ढे खोद कर आया हुआ होता है, इतनी अस्वस्थता फैला के आया होता है कि उसको समझ में नहीं आता है। इसके लिए दोस्तों हमें कार्यक्रम दिया गया है, ये 12 कदम दिए गए हैं कि हम शुरुआत, सबसे पहले कहना कि आप अपने नशे पर रोकथाम लगाएं। उसके बाद दूसरी चीजें, हम में से बहुत सारे लोग ये सोच के शुरुआत करते हैं कि कभी कभी पीऊंगा, थोड़ी थोड़ी पीऊंगा और सारी चीजें ठीक, और होती नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पहला काम पहले करते हैं। पहला काम, सबसे पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है, अपने दृष्टिकोण को ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को। उसके लिए मुझे नशा मुक्त होने की जरूरत है, नशा मुक्त करने की जरूरत है। तो दोस्तों शुरू कैसे करें? क्या हम इसे लिख सकते हैं या लिख लें? तो शुरुआती दौर में आप लिख भी सकते हैं। आप, मेरा मानना यह है कि शुरुआती दौर में आपको लिख लेना चाहिए, एक लिस्ट बनानी चाहिए। मुझे सुबह 9 बजे उठना है या 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना, इतने बजे खाना खाना, इतने बजे ये करना, इतने बजे मुझे फलानी जगह जाना, इतने बजे मुझे ये मीटिंग करनी है। तो करा क्या हम लिख लें? हाँ, आप लिख सकते हैं और लिखना चाहिए शुरुआती दौर में। लेकिन जैसे जैसे इसकी आदत हमें हो जाती है, हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाती है, तो हमें फिर लिखने की जरूरत नहीं। शुरुआती दौर में हमारा मानसिक विकास बिल्कुल 0 होता है, समझ रहे हो मेरी बात को, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो हम लिख लें, हम क्या करें? लिख लें। क्योंकि एक आदमी की नशा करने की वजह से याददाश्त में भी दिक्कत, वो भूल जाता है बहुत सारी चीजें। तो लिखना, लिख लें। क्या हम लिख लें? हाँ, लिख सकते हैं आप। हम किस बात का परीक्षण लें या करें, कितने विस्तार तक जाएं, कितने, ये देखो दोस्तों, मतलब एक जब हम सूची बनाते हैं और वो बहुत सारी अपनी जिंदगी की भी बनाते हैं, अगर ये बात कर रहा, चौथे कदम की बात आ जाती है कहीं ना कहीं, है ना। तो चौथे कदम में क्या है कि हमने एक निडर नैतिक सूची बनाई और हम उसको कहाँ तक लिखें, कहाँ तक। इसके लिए आपको एक स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी। अगर चौथे कदम की, अगर वो दूसरों की जो क्षतिपूर्ति की बात आती है या उस सूची की बात जब आती है, ये तो होगी दैनिक दिनचर्या। और एक ये हो जाती है जो हम जब थोड़ा नशा मुक्त हो जाते हैं, 1-2 साल हो जाते हैं हमारे को, हम जब चौथे कदम की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर हम कितने विस्तार का मतलब हम कितने खुलासे से और किस हद तक जाके लिखें। क्या मैं अपने सारे पर्दे उठा दूं? क्या मैं अपने आप को खुली किताब की तरह रख दूं समाज के आगे, परिवार के आगे? इसके लिए आपको एक स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी। वहां पर वो आपका स्पॉन्सर बताएगा कि आपको किस हद तक जाके खुलासे करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप अपनी एक गोपनीय डायरी बनाते हैं, हम जिसे कह लेते हैं अपनी रिफ्लेक्शन बुक, अपनी रिफ्लेक्शन बुक में हमें कहाँ तक लिखना है और कितना लिखना है, या अगर हम एक गोपनीय भी होती है हमारी, क्या होती है, जिसमें हम हद तक जाके लिखते हैं। कहाँ तक? एक हद तक जाके क्या लिखता है वो, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, है ना, और आर्थिक वार्थिक जो भी बेईमानियां जो उसने जो भी और लिखता है उसमें, मतलब वो अपने आप को ये दिखाता है उस डायरी के अंदर कि मैं मतलब किस तरह का व्यक्ति रहा यूजिंग के दौरान, मैं कितने मतलब फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली में कितना बॉटम में चला गया था, मैं कितना बॉटम में, मतलब मैं कितना नीचे आ गया था पैसे के मामले में, खाने के मामले में, चीजों के मामले में, है ना। तो वो विस्तार की बात आ रही है। तो दोस्तों विस्तार के लिए आपको बड़ा सोच समझ के करना पड़ा। इसके लिए आपको स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एकदम से सूची जब बनाते हैं तो वो पूरे एकदम से खोल के धर देते हैं, और उसका परिणाम उनको ये होता है कि वो हर्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका बात सुनेंगे और आपके बाद में आपकी शायद हो सकता है कि आपकी बात को लीक कर दें।
या आपकी बुक पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपको वो टोन कस दे। समाज में हर तरह का व्यक्ति है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये हो कहाँ तक और कैसे लिखी जाए, कितने विस्तार तक जाया जाए, इसके लिए आपको यहाँ पर एक स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। और स्पॉन्सर वही जो नशा मुक्त व्यक्ति है, जो सूची के हिसाब से या कदमों के हिसाब से कार्यक्रम कर रहा है। क्या हम इसे लिखने नहीं विस्तार तक जाएं और हम यह कैसे जान पाएंगे कि हमने कब अपना काम पूरा कर लिया, ये कैसे जान पाएंगे? जब हम शाम को पूरा दिन निपटा कर आते हैं और जब हम उस पर साइन मारते हैं कि हाँ ये मैंने दाल खरीद ली, चीनी खरीद ली, मैंने बिजली बिल भर दिया, आज ही भर दिया, क्या मैं खेतों में पानी लगाया, हाँ लगाया, क्या बॉस के घर पर जाके मेरे को फाइल देनी थी, हाँ दे दी। तो हमें पता लगता है कि हम जो लिस्ट बनाते हैं लिखी हुई जो होती है उसमें पता लगता है हमने कितना काम पूरा, इसलिए वो कह रहा है कि लिख लें। क्या करें? लिख लें। हमने क्या किया, कितना किया, इसका जायजा हमें मिल जाता है ना, पूरा कर लिया है। तो मैं पता देखते ही देखते हमने एक सरल से कार्य को एक बड़ी कार्य योजना में बदल दिया है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लो 100 काम है, क्या है 100 का, वो 100 के 100 लिख लेते हैं। एक दिन में 100 के 100 नहीं होता। 5 से शुरुआत करें, 2 से शुरुआत करें, 3 से शुरुआत करें। मैंने बताया ना कि मेरे खेत में पत्थर भी है, घास फूस भी है, बबूल भी है, समझ लो बहुत सारी चीजें। और लोगों ने पता नहीं क्या क्या कूड़ा भी फेंक दिया उसके अंदर, कूड़ा भी। शुरुआत कहाँ से की जाए? तो शुरुआत मैं एक टारगेट बनाऊं कि सबसे पहले मुझे पत्थर साफ करना है, या सबसे पहले मुझे घास साफ करनी है, सबसे पहले मुझे बबूल साफ करना है, उसमें जो कंच पड़ा हुआ वो साफ करना। हम क्या करते हैं, सारे को छूटना पड़ेगा नहीं, एक तरफ से टारगेट बनाए सबसे पहले पत्थर। समझ कहने का मतलब समझ रहे आप? मेरी लिस्ट बनाए कि सबसे पहले कौन सी चीज साफ करनी है। सारी चीजें अगर एक साथ आप 100 की 100 चीज लेके बैठ जाएंगे तो ये पहाड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पहाड़ बन जाएगा। आप थक जाएंगे, आप मानसिक तौर से तनाव में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और गड़बड़। तो ये कह रहा है कि दोस्तों कहां तक और कितना करना है। देखते ही देखते हमने इसे पहाड़ बना लिया। क्या बना लिया? एक बड़ी कार्य सूची बना ली है, योजना बना ली। योजना नहीं है कोई दोस्तों, हमने कोई प्लानिंग नहीं करनी है। ये तो नियमित है जो मुझे डेली, मुझे कोई किला फतेह नहीं करना है, मुझे कोई बिल्डिंग घड़ी, समझ रहे हो, या किसी व्यक्ति को खुश नहीं करना है, इंप्रेस नहीं करना है, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को शो ऑफ। हम क्या करते हैं कि हम ऐसी लिस्ट बना लेते हैं जिसमें कुछ चीजें ये शामिल हो जाती है, शो ऑफ, दिखावा, सामने वाले को खुश करना, है ना, इस तरह की चीजें ना हो। इस तरह की चीजें अगर आपने ऐसा कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पर आपको मदद की जरूरत चाहिए होती है दोस्तों। तो क्या लगा कि इसको पहाड़ ना बनाए, कोई बहुत बड़ी योजना। आप कोई किला फतेह करने, छोटी सी बात, आप नशा कर रहे थे, आपको नशा छोड़ बस, और कोई बहुत बड़ी बात। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब नशा छोड़ देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने किला फतेह कर दिया, अब घर वाले मेरी हर बात मानेंगे, लोग मुझे सलाम, लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, मेरी हर डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। मतलब मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा भाई, है ना, ये योजनाओं में शामिल हो जाता है हमारी प्लानिंग में कि मैंने नशा छोड़ दिया, अब तो घर जाते ही पिताजी तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में दे देंगे। अगर आपकी योजना में ये शामिल है, आपकी लिस्ट में ये शामिल है, तो भूल जाओ, प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम सरल सी बनाओ। मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को जताने की जरूरत नहीं। मैं जो कुछ कर रहा हूं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं, अपने जीवन के लिए कर रहा हूं, अपना जीवन बचाने के लिए कर रहा हूं। अगर हम इस मानसिकता के साथ अपनी कार्य सूची जीते हैं तो आने वाले समय में हमें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अगली लाइन, नियमित कार्य सूची के लिए क्या यहां एक आसान सा तरीका है? हम हर रोज खामोश बैठे और
अनुभूतियों पर मन ही मन गौर करने के लिए एक मिनट अलग से तय कर दें। मतलब वो कह रहा है कि मन ही मन आराम से शांत बैठ करके अपनी अनुभूतियाँ, जो आपने फील किया, जो आपने महसूस किया, लोगों के विचारों को, लोगों की एक्टिविटी को, जो आपने काम किया, जो भी कुछ किया, वो जितनी भी पूरे दिन में आपको अनुभूतियाँ हुई, अनुभूतियों का मतलब है जो चीज़ें आपको महसूस हुई, जो पंच करके गई, जो टच करके गई, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। तो अच्छियों को अपने पास रख ले और बुरियों को निकाल गिव अप कर दें। क्योंकि हम जब जीवन जीते हैं तो हमें अच्छी अनुभूतियाँ भी होती हैं। और देखो हम काम करेंगे तो यार, अगर हम खेत में लगे, हमारा खेत काफ़ी लंबे समय से बंजर पड़ा हुआ था, उसमें खुदाई करेंगे तो हमें दर्द भी होगा, हमें चोट भी लग सकती है, हमें चोट भी लग सकती है। हो सकता है कि खजाना भी मिल जाए। ये हमारे ऑनेस्टी और ईमानदारी पर निर्भर करता है। समझ रहे आप मेरी बात को? फावड़ा चलाते समय, मेहनत करते समय चोट भी, कोई चद्दर फटी है उसको सीलेंगे तो सुई हमारे हाथ में भी चुभ सकती है। हमारी चद्दर में इतने छेद हैं, इतने छेद हैं, इतने अस्त व्यस्त फैला कर आए हैं कि अगर हम सुई चलाना शुरू करेंगे तो सुई एक बार नहीं कई बार चुभेगी। क्योंकि मुझे सुई चलाना, कपड़ा सीलना, मुझे फाड़ना आता है, मुझे अब सीलने की बारी है। फाड़ तो दिया मैंने, फाड़ तो कहने का मतलब है नशा करके अस्त व्यवस्था तो फैला दी जिंदगी में, रिश्ते भी तोड़ दिए, गाली गलौज भी करी, लड़ाई झगड़ा भी करा, अस्त व्यवस्था पूरी फैला दी है। अब बनाने में दिक्कत। तो लोग जो भरे बैठे हैं आपसे, जिन्होंने आपका जिसका नुकसान कर आए हैं, घर वालों से, परिवार वालों से, तो भाई वो तो कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अनुभूतियां होंगी, अनुभूतियां अच्छी भी होंगी और बुरी भी होंगी, तो घबराना नहीं है। लोग आपसे भाई देखो सीधी सी बात है, जवाब तो मांगेंगे। जवाब तो, कहाँ थे आप जमाने के बाद, मेरे हुजूर सवाब जाने के बाद आए हैं, आपकी बीवी आपसे पूछेगी। समझ रहे आप? जब 20 साल के लड़के थे, आपकी शादी हुई थी, नहीं आप नशा करके आपने 15 साल 20 साल निकाल दिया, 35 साल 40 साल की उम्र हो रही है, वाइफ आपसे पूछेगी नहीं कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं, मेरे हुजूर शराब जाने के बाद आए हैं। तो अच्छी अनुभूतियां भी और बुरी भी। तो लोग आपसे सवाल करेंगे, हिसाब भी मांगेंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत। जो अच्छा हुआ उसे रख ले और जो नेगेटिव हुआ आपके साथ भूल जाए, जान छोड़ दो। मन ही मन कुछ समय बैठे और देखे क्या है, क्या हमारे अंतरंग में कोई छोटी या बड़ी गांठ है। मतलब हमारे अंदर कोई गांठ समझ रहे हैं आप? कोई किसी व्यक्ति को लेके कोई गुस्सा, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई खुन्नस, कोई रिजर्वमेंट, कोई डर। बहुत अच्छे, कोई डर भी हो सकता है। मतलब कोई गांठ है जो मुझे सूची बनाने में या संबंध बनाने में अड़चन पैदा कर रही है, अटक रही है। देखते रहे दोस्तों, चेक करें। और ये तब होगा जब आप आत्ममंथन करेंगे, अंतरात्मा से अपनी बात करेंगे। गांठ है क्या, हम बीते हुए दिनों को लेकर कहीं किसी तरह की कोई बेचैनी तो महसूस नहीं कर रहे हैं। एक एडिक्ट करता है, एक एडिक्ट, यार इतना कुछ लुट गया, अब क्या करूँगा, उम्र भी हो गई है, रिश्ते भी खत्म हो गए हैं, कुछ दोस्त छोड़ के भी चले गए हैं, है ना, कैसे होगा, कब होगा, होगा भी नहीं होगा, क्या मैं उन चीज़ों को जिनको करने जा रहा हूँ, क्या मैं उनका आनंद ले पाऊंगा। इस तरह के कुछ सवाल, इस तरह की कुछ बेचैनियाँ आती है। क्या फायदा यार, क्या सब कुछ तो खत्म हो गया, अब क्या फायदा। दोस्तों घबराना नहीं है। किसी समझदार व्यक्ति ने, किसी फिलोसोफर ने कहा कि जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। आप इस बात को हमेशा याद रखें। जिंदगी को जिंदा दिली से जिए, जब तक आप जिंदा हैं, आखिरी सांस तक कोशिश करते रहे और जीते रहे। ठीक है जी। यहाँ पर ये महसूस तो नहीं कर रहे क्या हुआ, क्या है, पूरे मामले में हमारा क्या हाथ था। नहीं, बेचैनी तो महसूस नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या है, पूरे मामले में हमारा क्या हाथ था, क्या हमें कुछ भरपाई करनी है। चेक करें, अगर भरपाई करनी है तो आप भरपाई करें। चौथे कदम की बात आ जाती है, क्षतिपूर्ति वाली बात आ जाती है यहाँ पर। अगर किसी की भरपाई करनी है तो करें,
प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में मदद मांगकर अपने स्पॉन्सर से। अगर हम इसे दोबारा से कर सकते हैं तो क्या हम कुछ अलग से करेंगे? मतलब किसकी बात कर रहे हो? क्या मतलब इसे हम दोबारा से कर सकते हैं? क्या कुछ करेंगे? ये देखो, आपको चुनाव करना है, सही काम किया आपने और आपको लग रहा तो आपको करना चाहिए, आपको एक बार नहीं 10 बार माफी मांगनी चाहिए, हर बार माफी मांगनी चाहिए। और कुछ गलत है तो हमें से दोबारा करने की जरूरत। ये चुनाव आपका अपना होगा दोस्तों, जब आप करेंगे, या जब आप करेंगे तो महसूस हो जाएगा। अपनी नियमित कार्य सूची में अपनी जिंदगियों को सकारात्मक पहलुओं को भी देखना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी जिंदगी में सकारात्मक पहलुओं को देखें, पॉजिटिव को अपने पास रखें और नेगेटिव को, जब भी आप अपना नजरिया अपने दृष्टिकोण को देखें तो पॉजिटिव को देखें अपनी जिंदगी में। आसान हो जाएगा जीना, आसान हो जाए। चाहते हैं हम किस बात, आज किस बात ने हमें संतुष्टि प्रदान की है? क्या हम उत्पादक थे, जिम्मेदार थे, उदार थे, प्रेमपूर्ण थे? क्या हमने निस्वार्थ भाव से अपने को प्रस्तुत किया? आज हम नशा मुक्त हैं, एक नशा मुक्त आदमी की बात कर रहा है, या पास्ट में जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, क्या हम उत्पादक थे, निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए किया? तो रिजल्ट आता है कि यार 100 में से 10%, 90% हम स्वार्थी थे। हमारे सारे रिश्ते हमारे द्वारा किए गए हमारे स्वार्थ पर आधारित थे। जिस व्यक्ति ने हमारे को नशे के लिए सपोर्ट किया, नशा करने के लिए पैसे दिए, उसके लिए हम सारे काम कर रहे थे, तत्पर खड़े थे। और जिस व्यक्ति ने हमें नशे का इस्तेमाल करने से रोका या नशे के लिए कुछ मदद करने से रोका, हम उसके लिए कभी भी तैयार। लेकिन आज हम निस्वार्थ भाव से चेक करें, क्या मैं उत्पादक था, मैं किसी व्यक्ति के काम आ सका? मेरा जीवन, मैंने किसी की मदद करी? क्या मैंने किसी की भरपाई करी? मैंने कोई अच्छा काम किया? क्या मैं आज अच्छा हूं? उसे दिखे, उसे, और उस काम को दोबारा से करें। अगर मुझे खुशी मिली है किसी व्यक्ति को एक चाय पिला करके, है ना, किसी को खाना खिला के, किसी जीव जंतु को पानी पिला करके, किसी की मदद करके, अगर मैंने लिस्ट देखा पूरी दिनचर्या में कि मैंने कोई आज अच्छा काम किया और मुझे अच्छा महसूस हुआ, तो मुझे दोबारा करने की जरूरत है दोस्तों। निस्वार्थ भाव से अपने आप को प्रस्तुत किया। क्या दिन भर में जो प्रेम और सुंदरता हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, क्या हम उसे भरपूर महसूस कर पाए? दोस्तों, अगर हम नशा नहीं कर रहे हैं तो इस संसार की जितनी भी खूबसूरती है उसका पूरा आनंद हम ले सकते हैं और लेते हैं। और लेकिन बहुत सारे लोग फिर वही मेरा जीवन मेरा कोरा कागज बैठे रहते हैं अपने टुकड़ों को। आज की डेट में जो वन डे टाइम का प्रोग्राम है, जस्ट फॉर टुडे का कार्यक्रम है, आज के दिन क्या मैं आज के दिन का भरपूर आनंद ले पा रहा हूं? आज के दिन नहीं ले पा रहा हूं, बता दूंगा। बस महसूस कर पाए आज के दिन हमने ऐसा क्या कुछ किया जिसे हम दोबारा से भी करना चाहेंगे। चेक करें अपनी दैनिक दिन में। हमारी दैनिक कार्य सूची प्रभावी होने के लिए उलझी हुई होने की जरूरत नहीं है। प्रभावी मतलब इंप्रेस नहीं करना है, कोई ज्यादा वो नहीं बनानी है, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों इस चीज की, जरूरी नहीं है। यह एक बहुत ही आसान सा उपकरण है जिसे हम रोज खुद से संपर्क बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा आसान सी बात है दोस्तों, नियमित रूप से सेल्फ कन्फर्टेशन करें। जैसे आपका रात को ना जब आप नाइट प्रेयर करते हैं तो आपका चीफ बोलता है कि सभी भाई सोने से पहले आत्ममंथन कर लेंगे, सेल्फ कन्फर्टेशन कर लेंगे। हमने किसी भाई का कोई दिल तो नहीं दुखाया, किसी को क्षति तो नहीं पहुंचाई है। अगर हम इस चीज को अपने नियमित रूप से मान लेंगे, इसको अपनी आदत में, अब हम रात को नहीं करते हैं, अब हम 24 घंटे इस बात को अपने साथ लेके चलते हैं। तुरंत जहां कमी होती है तुरंत कबूल और उस पर की भरपाई बात के नहीं छोड़ते हैं, हम पेंडिंग में नहीं छोड़ते हैं, पोस्टपोन नहीं करते हैं। हम तुरंत इधर ले और इधर दे, खत्म। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है। मैं टेंशनों को अपने साथ, यार मेरे से गलती होगी, मेरे से ये पानी का गिलास गिरा, तुरंत इसको उठा के रखूंगा, सफाई करूंगा और सामने वाले से बोलूंगा सॉरी।
खिट गया बाद में कर दूंगा ना, अभी पूरे घर में झाड़ू लगानी उसके बाद इसे भी कर दूंगा ना। अभी एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था, वहां पर चाय गिनी पड़ी थी, तो मैंने उसको बोला यार पहले तुझे ये चाय गिनी भी साफ करनी चाहिए, अब तू जिस पोंछे को धोकर लाया तो उसी से लगाकर पूरे में मीठा मीठा हो जाएगा। अरे मैं दोबारा कर दूंगा ना। मुझे हंसी आई उस व्यक्ति के रिस्पॉन्स पे। पहला काम, जहां गंदगी ज्यादा है पहले मुझे उसे साफ करना है ना, उसके बाद पूरे को करूंगा ना मैं। तो हम तुरंत ज्यादा चीजें पालते नहीं, हम तुरंत निपटाते रहे। और एक यही रिकवरिंग एडिक्ट की पहचान है, यही कार्यक्रम करने वाले की पहचान है कि वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा देर अपने साथ धोता नहीं है, गलत चीजों को धोता नहीं है, वो तुरंत शेयर करता है, तुरंत मदद मांगता है, तुरंत आवाज लगाता है क्योंकि मुझे नेगेटिव विचार आ रहे हैं, मेरा नशा करने का मन कर रहा है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, अनुभूतियों के बारे में क्या अनुभूति हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए नहीं लिखते हैं, ना शेयर करते हैं, ना मदद मांगते हैं, और एक दिन रिलैप्स, एक दिन बड़ा आसान सा तरीका, बड़ा सरल, गंदगी की हाथों हाथ साफ, कुछ गलत हुआ हाथों हाथ माफी, सॉरी, कमिटमेंट, वादा अपने आप से दोबारा ये गलती, अब मैं जागरूक रहूंगा, अब मैं चेतन रहूंगा, मैं अवेयर। ठीक है ये दोस्तों, हमारे दैनिक कार्य सूची प्रभावी होने की बजाय आसान सी होनी चाहिए, सरल सी होनी चाहिए। यह एक बहुत ही आसान सा उपकरण है जिसे हम रोजाना खुद अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए, अपने संपर्क में रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है आत्ममंथन। क्या है? आत्ममंथन। चेक करो अपने आप को, अपने आप से बातें करो, और जो तुम्हें ठीक करना उसे लिखते रहो। सिर्फ आज के दिन मुझे जैसी जिंदगी जीने के लिए मिली है उसे, उस जिंदगी को महसूस करते रहने के लिए मैं उसके साथ संपर्क में बना रहना चाहता हूं। इस दिन के अंत में अपनी छोटी सी सरल कार्य सूची बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।